नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और इस एनटीपीसी के वीडियो में आप कुछ ऐसी चीजें देखेंगे कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। सिलेबस जो ये वर्ड लिखा हुआ है, सिलेबस तो मैंने पहले भी बताया है, तो इसमें कुछ सिलेबस की ऐसी चीजें हैं जो देख करके आप खुश हो जाओगे। आप कहोगे बस एनटीपीसी की तैयारी के लिए बस एक यही चीज चाहिए थी और कुछ नहीं चाहिए था। दिस विल बी द मोस्ट हेल्पफुल वीडियो फॉर एनटीपीसी आपके सिलेबस और प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं बिना देरी किए। देखो भाई, आप एनटीपीसी की वैकेंसी के बारे में सब लोग जानते हो कि इतनी वैकेंसी आ चुकी है और फॉर्म फिलिंग भी इसकी शुरू हो चुकी है। फॉर्म फिलिंग चल रही है, अभी एनटीपीसी की फॉर्म फिलिंग इस समय चल रही है और 12th लेवल की भी फॉर्म फिलिंग जो है ये इस समय चालू है। ये दोनों ही फॉर्म फिलिंग एनटीपीसी की चालू है। अब जरा देखो यार, कहानी क्या है। तैयारी तो एक ही साथ करनी है ना, 12th और ग्रेजुएशन लेवल दोनों की तैयारी एक साथ करनी है। तो अब देखो दोस्त, हमने क्या किया है, हमने एक ऐसा सिलेबस बनाया है जिसमें हमने दोनों को मिला दिया है। अब इन दोनों को मिला करके, मिलाने के बाद जो आपको पढ़ना है, और वो आप ऐसे पढ़ेंगे कि आपका एनटीपीसी और 12th लेवल दोनों लेवल आपके एक साथ तैयार हो जाएंगे। ठीक है, बढ़िया साउंड कर रहा है ना। कुछ ऐसा हो तो मजा ही आ जाए। बिल्कुल आ गया भाई। ठीक है, और स्पेशली सब्जेक्ट में ही परेशान रहते हो इसमें कि यार क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, स्पेशली जीएस जैसे सब्जेक्ट्स में जहां इतना वास्ट सिलेबस है। तो देखो, बिना देरी किए हम बहुत प्यारी चीज दिखाते हैं आपको। देखो भाई, वाह भाई वाह, ये देखो, ये एक पूरी मैगजीन मैं अभी आपको दे रहा हूं। पूरी मैगजीन देखना, मजा आ जाएगा देख करके पूरी मैगजीन। और एक चीज वादा करो, भले पसंद आएगा ना तो नीचे कमेंट करके बताना जरूर, क्योंकि इसको बनाने में सच बताऊं भाई बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत लगी है। तो नीचे पॉज करके कमेंट जरूर करना और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके ऐसी बहुत प्यारी प्यारी चीजें एनटीपीसी की हम और भी देते रहते हैं। देखो, सो एनटीपीसी का कंप्लीट सिलेबस है एंड टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने दिया है जो कहीं नहीं मिल सकता। देखो क्या करना है, सबसे पहले तो हमने आपको सीबीटी 1 में बताया हुआ है कि पेपर पैटर्न क्या होता है। जी आएगी साहब 40 नंबर की, मैथ 30 नंबर की, फिर रीजनिंग 30 नंबर की, कुल मिला के 100 नंबर के सवाल हो गए 90 मिनट में आपको करने हैं। 100 सवाल हो गए 90 मिनट में करने हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या करना है यहां पर, फिर यहां ऑफिशियल सिलेबस दे दिया है कि एग्जामिनर ने क्या दिया है। मैथ का भी दिया, रीजनिंग का भी दिया, फिर जनरल अवेयरनेस का, ये सारा चीजें दे दी। लेकिन एग्जामिनेशन का जो एग्जामिनर जो सिलेबस देता है ना, उससे आप कुछ बहुत समझ नहीं पाओगे, क्योंकि वो एक लाइन लिख देते हैं। अब इन्होंने तो लिख दिया एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, मतलब मोटा मोटा जो एनवायरमेंट इश्यूज जो है वो भारत और वर्ल्ड के लिए जो मोटा मोटा है। अरे भैया मेरे, मोटा मोटा हमारा मोटा आपका मोटा तो अलग अलग होगा ना, तो एग्जैक्टली आप कभी समझ ही नहीं सकते। तो इसलिए ये लोग सिलेबस हमेशा ऐसे देते हैं ताकि कभी कोई चीज ऐसी पूछ दें तो ये बचे रह जाएं, क्योंकि इन्होंने लिखा होता है ऐसे मोटा मोटा। तो हमने क्या किया है इसमें बताता हूं। ये आपका सीबीटी 2 भी जो मेंस का होता है उसका भी पूरा पेपर लेवल और उसका भी सिलेबस पूरा जो एग्जामिनर ने दिया है वो लिखा हमने यहां पर। अब देखो भाई, अब आता है जादू। तो एनटीपीसी 2024 का हमने सारी शिफ्ट उठाई और सारी शिफ्टों का एनालिसिस किया, और बहुत प्यारा एनालिसिस। जैसे अब देखो, जनरल स्टडी जीएस की बात करें तो हिस्ट्री के टोटल 270 सवाल आए हुए हैं। आपको परसेंटेज वेटेज लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो एनटीपीसी में कहां से आए। तो एनटीपीसी की तैयारी अगर आप 2025 की कर रहे हो तो ध्यान रखना, इसके ऊपर जरूर ध्यान देना। आप पूरे में देख जाओ, सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं हिस्ट्री से। तो सबसे पहले तैयारी अपनी हिस्ट्री ही करना। 14% हिस्ट्री से पूछे गए। ये पूरी मैगजीन में अभी आपको दूंगा, पूरी की पूरी मैगजीन। अभी देखो, मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी पूरी मैगजीन, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब देखो, 270 सवाल आए थे, 14% वेटेज है इसका। फिर तैयारी करो पॉलिटी की। हायर से लोअर हमेशा तैयारी करी जाती है। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो स्टैटिक जी के तैयारी शुरू कर दी। अरे भैया मेरे, उसकी कुल मिला के स्टैटिक जी के सब मिला के तो 3% आई हुई है, तो क्या करोगे ऐसे करके। ठीक है, या साइंस की तैयारी शुरू कर दी। अरे साइंस तो एनटीपीसी में 2% है मेरे भाई, सिर्फ 2% आती है साइंस पूरी जीएस में, तो मैं तैयारी करूंगा ही नहीं एनटीपीसी के लिए साइंस की। बात समझ आई। साइंस की तैयारी करना एनटीपीसी के लिए बेवकूफी है, क्योंकि सिर्फ 2% इसका वेटेज है। तो पहले हायर वेटेज से लोअर वेटेज में करो, फिर तुम जाओ उधर की तरफ। अब देखो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अब इसके बाद भी देखना। अब इसके बाद हिस्ट्री हमने उठाई जो है, ये देखो पूरी। अब हिस्ट्री के 270 क्वेश्चन आए हैं ना, अब इसमें भी देखना कैसे बटा है। फिर एंशिएंट से कितने आए हैं, मेडिवल से कितने आए हैं, मॉडर्न से कितने हैं, और आर्ट एंड कल्चर से कितने आए हैं। अब आपको पता है सबसे ज्यादा वेटेज किसका है यार, एंशिएंट और मॉडर्न का सबसे ज्यादा वेटेज है, तो मैं ऐसे ही पढ़ूंगा मैं। ठीक है, अब सुनो, कहानी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त। अब आ जाओ यहां पर। अब जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसका भी वेटेज यहां लिखा है। हड़प्पन से 15 सवाल, मौर्यन से 25, पोस्ट मौर्यन से 15, गुप्ता से 20, और बाकी एंशिएंट डायनेस्टी जैसे कानवा, शुंगा, मौखारी, ये सब, इन सब से 15।
ऐसे करके। तो यहां पर दिख गया कि यार उसमें भी सबसे ज्यादा क्या है, माने एक एक चीज को हमने सिलेबस पूरा ऐसे। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा, तुमने पूरा हड़प्पा पढ़ लिया, अब तुमने टिक लगा दिया, तुमने मॉडर्न पढ़ लिया, टिक लगा दिया। और ये भी बता दूं, एक और गुड न्यूज देता हूं, इसके पूरे प्रीवियस ईयर पेपर हमने आपको फ्रीली अवेलेबल करा दिया है। लैब की जो ऐप है उसमें ये सारे पेपर एक्चुअल में सारी शिफ्ट एनटीपीसी 2024 की जो अभी 25 में हुआ, इसके सारी शिफ्ट हमने फ्री अवेलेबल कराई हुई है। आप लोग आराम से जाकर के इसको लगा भी सकते हो, पूरा कंपाइलेशन है उसमें, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम पर। अब देखो एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल हिस्ट्री, दिल्ली सल्तनत से, मुगल से, रीजनल किंगडम से कितने आए हैं, भक्ति और सूफी से कितने आए हैं, मतलब कुछ छोड़ ही नहीं सकते तुम, एक एक चीज। फिर देखो मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से कितने आए, रिवोल्ट एंड अपराइजिंग, ट्राइबल रिवोल्ट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ऐसे करके अगर आप देखोगे पूरा इकोनॉमिक्स का हमने, पूरा ज्योग्राफी का पूरा वेटेज। और अब देखो कैसे पढ़ोगे, माउंटेन पढ़ लिया, प्लेट्यू पढ़ लिया, प्लेन्स पढ़ लिया, डेजर्ट पढ़ लिया, कोस्टल, आइलैंड, रिवर, क्लाइमेट, सॉइल, एक एक चीज ब्रैकेट में लिख दी है, आराम से देख लोगे पूरा है। यहां पर भी देखो पॉवर्टी पढ़ लिया, सोशल प्रोटेक्शन स्कीम पढ़ ली, डेमोग्राफी पढ़ ली, ऐसे लेबर, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये पढ़ लिया। काफी अलग होती है इसकी इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, इनमें अच्छा डिफरेंस रहता है। हिस्ट्री में भी हालांकि एसएससी से थोड़ी अलग रहती है। तो ये पूरी चीज ऐसे फिजिक्स का हो गया, साइंस का देखा आपने, केमिस्ट्री का, कंप्यूटर का, एक एक चीज देखो, बायो, कंप्यूटर, सब। तो सबसे ज्यादा दिक्कत जीएस में आती है, वो भी चीज हो गई पूरी बढ़िया से है। बढ़िया लगा, मैंने बोला था ना, जब देखोगे कहोगे वाह भाई मजा आ गया। तो अगर आ गया हो ना बढ़िया से तो बताना, अगर मजा सच में आया हो ना तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। एक टारगेट लेते हैं यार इस वीडियो के लिए, लेट्स हैव 500 कमेंट। बोलो ये, अगर ये हमारी मेहनत है, वहां हमें आपकी मेहनत, एवरी सिंगल कमेंट इज अ थैंक यू हमें और हमारी पूरी टीम को, और ये आपके लिए फ्री है, ठीक। दिस मैगजीन इज एंटायरली फ्री फॉर यू एंड लेट्स हैव अ स्मॉल सा टारगेट ऑफ 500 कमेंट्स। आप करते हैं तो हमको और पूरे जितने लोगों ने दिन रात इसके ऊपर मेहनत करके इसको बनाया ना, उनकी मेहनत सफल हो जाएगी, क्योंकि हमें लगेगा हम किसी के जीवन में तो उसका काम आसान बना पाए, हमें बहुत अच्छा लगेगा ये, ठीक है दोस्त। तो ऑल द बेस्ट, खूब बढ़िया से करो, और कोई भी मदद हमसे चाहिए ना, बस तुम नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें और क्या मदद चाहिए। एक और चीज बताता हूं बहुत बढ़िया, मैंने इन सबके ऊपर ना फ्री मैराथन्स ली हुई हैं, 4-4, 6-6 घंटे की। तो आराम से उसको जाकर के पूरी मैराथन लगा लो, हिस्ट्री की, एंशिएंट की एक मैराथन, मेडिवल की एक, मॉडर्न की एक, इसके बाद इकोनॉमिक्स की 6 घंटे की, फिर ऐसे ज्योग्राफी की 3 घंटे की, ऐसे करके ये जो सवाल है ना, ये मैंने कराए भी हुए हैं। तो एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कैसे पढ़ना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, सब कराया है, ठीक है। तो उसको कर लो जाकर के। यही हमारे YouTube में मैं डिस्क्रिप्शन में उसके कमेंट्स भी डाल दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में ना उसके लिंक भी डाल दूंगा एनटीपीसी मैराथन्स के, ठीक है ना। और मेरा टेलीग्राम पे मिलेगी ये मैगजीन। मैं जानता हूं आपके मन में यही डाउट होगा ना, सर ये कहां मिलेगा, ये दोस्त मेरे टेलीग्राम पर मिलेगा, ठीक है। ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, मेरे टेलीग्राम का नाम है अमन एसआरवी, ये अमन एसआरवी। आप गूगल क्रोम पे भी सर्च कर सकते हो, अमन सर टेलीग्राम मिल जाएगा। लगभग 1,70,75,000 बच्चों का परिवार है अपना, 1,70,000 या 75,000 इतना परिवार है अपना। आपका भी स्वागत है उसमें, उसी में आपको ये भी मिलेगा, ठीक है। चलिए, और बिल्कुल निश्चिंत रहना, हम और आप मिल करके आपका पेपर इस बार जरूर निकलवाएंगे और नौकरी आपको जरूर दिलवाएंगे, ठीक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।